हेलो फ्रेंड्स, मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, अगर आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी प्राथमिक शिक्षक है यानी प्राइमरी टीचर है और बीएड की योग्यता धारित करते हुए प्राइमरी टीचर्स बने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बीएड योग्यता धारित प्राथमिक शिक्षकों को 6 माह का एनआईओएस का ब्रिज कोर्स करने के लिए कहा गया था। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक बीएड योग्यता धारित प्राथमिक शिक्षकों का ब्रिज कोर्स शुरू नहीं किया गया है। लगभग 6 माह आवेदन किए हुए यानी रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। लगभग 25,000 प्लस फीस जमा करने के बाद भी कैंडिडेट्स को एनआईओएस का ब्रिज कोर्स स्टार्ट नहीं किया है सरकार की तरफ से। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या रीज़न है? क्यों एनआईओएस का ब्रिज कोर्स गवर्नमेंट नहीं करवा रही है? आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे और ऑल इंडिया में इस के लिए कितने रजिस्ट्रेशन किए गए उसकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप देख सकते हैं थंबनेल में ब्रिज कोर्स शुरू नहीं नियुक्ति पर सवाल। 67,000 यानी 66,000 से ज़्यादा शिक्षक इस पर प्रभावित है। यानी दोस्तों, पूरे ऑल इंडिया में ब्रिज कोर्स के लिए जो आवेदन की है प्राइमरी टीचर्स के द्वारा बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के द्वारा, वो लगभग 67,145 आवेदन रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब इन इन सभी शिक्षकों का आगे क्या, कब तक एनआईओएस का ब्रिज कोर्स संपन्न किया जाएगा, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कोर्ट केस में पूरा मामला फंसा हुआ है, क्यों डिले हो रहा है उसका हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक जो ब्रिज कोर्स है उसका मामला 2026 में कोर्ट केस में फंसा हुआ। अब ये कोर्ट केस कौन सा है उसमें चर्चा कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे मामला क्या है। वर्ष 2018 में जो है बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बीएड प्राथमिक शिक्षक जो 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षक है उनके लिए उपयुक्त नहीं है बीएड। इसके बाद हजारों शिक्षकों की नियुक्ति पर क्या हो गया था, सवाल खड़ा हो गया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक और राहत दी। 8 अप्रैल 2024 का एक महत्वपूर्ण आदेश आया जिसमें यह कहा गया है कि पहले से नियुक्त, मतलब जो पहले से नियुक्ति ले चुके हैं बीएड योग्यता धारी शिक्षक बन चुके हैं, तो उनको राहत दी जाए और 6 माह का एनआईओएस और एनसीटीसी ब्रिज कोर्स करने का अवसर दिया गया। ब्रिज कोर्स पूरा करने पर सेवा सुरक्षित रखने का रास्ता साफ हुआ जो सेवारत कर्मचारी थे प्राथमिक शिक्षक उनके लिए। अब क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट के द्वारा एनआईओएस का ब्रिज कोर्स करवाने के लिए लिंक खोली गई। एनआईओएस के माध्यम से कितने शिक्षकों ने आवेदन किया? 67,618 लगभग शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन किया यानी पंजीकृत हुए। देश भर में लगभग इतने शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में क्या हुए, आवेदन हुए। अधिकांश आवेदन सत्यापन प्रक्रिया में क्या है, लंबित थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और 25,000 प्लस फीस जमा करने के बाद में जब वह फॉरवर्ड करते हैं तो आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल है या आपके संकुल प्राचार्य उनके द्वारा उस फॉर्म को क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद में उसको फॉरवर्ड किया जाता है स्टेट के अधिकारियों के द्वारा उनको फॉरवर्ड किया जाता है। तो अधिकांश आवेदन सत्यापन प्रक्रिया में अभी क्या है, लंबित है, ये इनका कहना है। एमपी में शिक्षकों की प्रमुख समस्या क्या है? एमपी में क्या ऑल इंडिया में है, ब्रिज कोर्स शुरू नहीं हुआ। इसके कारण शिक्षक परेशान है कि 6 माह रजिस्ट्रेशन किए हुए हो गए हैं, लेकिन पंजीकृत होने के बाद में भी 6 माह के बाद बीतने के बाद में भी अभी तक ब्रिज कोर्स स्टार्ट नहीं किया है। अभी तक तो ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो जाता। राज्य स्तर पर सत्यापन लंबित है, ये इनकी प्रमुख समस्या बता रहे हैं कि अभी बहुत सारे जो आवेदन किए हैं कैंडिडेट ने, उनका जो सत्यापन है, वह वेरिफिकेशन है, वह पेंडिंग है, लंबित है राज्य स्तर से। नियुक्ति तिथि को लेकर विवाद है, इस कारण से कुछ कोर्ट केस भी चल रहे हैं कि कहां से कहां तक के मान्य कहे जाए। कहीं मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इस कारण से अभी तक एनआईओएस का ब्रिज कोर्स स्टार्ट नहीं किया है। 5वां पॉइंट में आप देखेंगे तो हाईकोर्ट का यह बड़ा आदेश अप्रैल 2026 का। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने कुछ याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान की। कब की ये? अप्रैल 2026 में, जबकि इससे पहले आवेदन कई लोगों ने कर दिए थे।
कोर्ट की टिप्पणी यह है कि यदि ब्रिज कोर्स एक बार का अवसर है, यानी एक बार ही होगा, तो लंबित केसों के कारण शिक्षकों को इस अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए इन शिक्षकों का जब तक कोर्ट केस का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक ब्रिज कोर्स ना कराया जाए और इनको भी इनके साथ में अवसर दिया जाए। यदि आदेश शिक्षकों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। क्या नियुक्ति खतरे में है? हम देखेंगे। क्या नियुक्ति खतरे में? तो बिल्कुल नहीं। बड़े पैमाने पर नियुक्तियां तत्काल रद्द होने की संभावना कम है। नियुक्तियां रद्द तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ब्रिज कोर्स करवाना है, लेकिन समय लग रहा है बस, ये इसके कारण कैंडिडेट परेशान है। न्यायालय पहले से नियुक्त शिक्षकों को राहत देने के पक्ष में है, लेकिन ब्रिज कोर्स पूरा करना आवश्यक माना गया है, ये होना ही है। निर्धारित समय में जो कोर्स पूरा नहीं करेंगे, तो उनकी नियुक्ति वैधता जो है प्रभावित हो सकती है, उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। अब आगे क्या हो सकता है? आगे हम देखेंगे कि सभी पात्र शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करवाकर सेवा सुरक्षित रखी जाएगी और कुछ अतिरिक्त पात्रता शर्तें लागू की जाए। ऐसा तो होगा नहीं। वैसे राज्य सरकार और एनआईओएस मिलकर लंबित सत्यापन प्रक्रिया पूरी करे जल्दी से, ताकि ब्रिज कोर्स संपन्न हो सके 6 माह का। निष्कर्ष में हम देखें तो कोई कानूनी वैध नहीं है, बस यही है कि क्या सरकार जल्दी ब्रिज कोर्स शुरू करेगी और 67,000 प्लस शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा? इस पर आप कमेंट में अपना कमेंट करिएगा। अब ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण न्यूज़ और देख लीजिए आप, जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश भर के 67,145 और यूपी की न्यूज़ है हालांकि ये, लेकिन ये देश भर के सभी शिक्षकों के लिए है, क्योंकि एनआईओएस का ब्रिज कोर्स तो सभी के लिए ही हो रहा है। तो ऑल इंडिया के लिए हो रहा है ब्रिज कोर्स, जो यूपी से 33,992 शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के ब्रिज कोर्स में फंसा पेंच। आप यहाँ पर देखेंगे, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीएड के आधार पर परिषदीय प्राथमिक शिक्षकों में चयनित सहायक अध्यापकों के लिए अनिवार्य ब्रिज कोर्स मुकदमेबाजी में फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई से मान्य 6 माह के विशेष पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एनआईओएस ने 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। देश भर के 67,145 शिक्षकों ने क्या किए थे? इस पर अपना रजिस्ट्रेशन किया था और यूपी के 33,577 शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए राज्य से मंजूरी भी दी जा चुकी है। लेकिन कुछ राज्यों के शिक्षक की बात हो रही है, इसके कारण पेंच फंसा। कुछ राज्यों के शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स से क्या देने की मांग की? छूट देने की मांग की कि हमें ब्रिज कोर्स ना करवाया जाए और छूट दी जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं की है। यही कारण है कि आवेदन के लगभग 2 माह बाद भी ब्रिज कोर्स शुरू नहीं हो सका है। शीर्ष अदालत ने 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के में नियुक्त बीएड अर्हताधारी सहायक अध्यापकों को कोर्स करवाने के लिए निर्देश दिए थे। इन शिक्षकों को ब्रिज कोर्स शुरू होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर एक बार में ही कोर्स पूरा करना है। कोर्स पूरा न करने पर शिक्षकों की नियुक्ति क्या कर दी जाएगी? अमान्य हो जाएगी। तो यहाँ पर यूपी के शिक्षकों ने छूट देने की मांग की कि हमें ब्रिज कोर्स से छूट देने की जाए। इसलिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कैंडिडेट के द्वारा अलग-अलग तरह से मांग की जा रही है कि हमें इस प्रकार से बीएड में छूट दी जाए, या कोई 11 अगस्त के बाद में जिनकी नियुक्ति हुई है, वे शिक्षक चाहते हैं कि हमें भी इसमें शामिल कर लिया जाए। इस कारण से यह एनआईओएस का जो ब्रिज कोर्स है पेंडिंग पड़ा हुआ। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या एनआईओएस ब्रिज कोर्स जो है जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा? कमेंट में अपना राय जरूर दें। थैंक यू, कीप वॉचिंग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।